सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शस्त्र और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। देखिए, कुछ दिन मिस हो गया था चूँकि हेल्थ इशू हो गया था। मेरा गर्दन में दर्द हो गया था, ठीक है, तो इसलिए वीडियो नहीं ला पाए थे, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। तो आज से हम पढ़ना शुरू करते हैं। अभी भी थोड़ा सा दर्द है बट ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। इसके कारण छूट गया था तो आप बुरा मत मानिए कि वो सब रीज़न था हेल्थ इशू, ठीक है। अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो आ सके, ठीक है। एक दिन मिस हो जाए कोई बात नहीं, पर रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th चलने वाले हैं। क्लास 10th में चैप्टर 2 जो कि चल रहा था प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक हमारा अपवर्तन होगा आज का, और लेंस। फिर लेंस में दो प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी है तो वो भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियो, फिर भी 75% सिलेबस तो ख़त्म करना ही है ना, तो जल्दी जल्दी चलना है, इसलिए कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी भी है हमारे पास समय, बस क्या होगा, हमें साथ साथ रिवीजन भी करते चलना होगा, ठीक है। हाँ, अभी भी हमारे पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है और जनवरी भी है सर, जनवरी भी, ठीक है। हाँ, तो ये दो दो चार एक 5 मंथ है। 5 मंथ में आराम से ख़त्म हो जाएगा जी। बहुत 9-10 के लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मेन तो 11-12 के लिए है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, बातों का क्या। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक क्या है हमारा, अपवर्तनांक। देखिए सर, अपवर्तनांक कहता क्या है। ये अपवर्तनांक बोलता है ना सर कि हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं सर इसको म्यू से दर्शाते हैं सर। ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कई कई एन भी दर्शाया जाता है सर। तो आप लोग देख लीजिए सर, एन नहीं तो म्यू, स्मॉल यू नहीं तो थोड़ा सा ऐसे निकाल दीजिएगा आप लोग, जिसको म्यू बोलते हैं, नहीं तो स्मॉल एन, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। देखिए सर, ये कुछ नहीं है सर, ये ना थोड़ा सा, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे, क्या तो पढ़े थे चैप्टर 1 में हम लोग जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का रेशियो था, अनुपात था, तो उसके हम बोल दिए थे क्या, आवर्धन। तो सर यहाँ पर भी एक अनुपात का बात आ रहा है सर, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, अनुपात का बात आ रहा है सर, अनुपात का बात आ रहा है, यानी रेशियो का बात आ रहा है। रेशियो मतलब सर जो बट्टा में रहे, यानी 4/2, यानी 2 सर, या 3/2, ऐसे सर। ये सब क्या है सर, बट्टा में है, रेशियो में है सर, अनुपात है सर। सर यही बताता है अनुपात कि 4 क्या है, छोटा नहीं है सर 2 से, यानी अगर 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार में कटेगा सर, भिन्न है सर, ठीक है। हाँ, और ये क्या है सर, दशमलव में आ गया सर 1.5, तो ये ऐसे निकल रहा है, तो इसको ही अनुपात हम लोग बोल दिए। अब देखिए सर, जो अनुपात है, आप बोलें सर ठीक है, अपवर्तनांक एक अनुपात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक अनुपात है, जैसे म्यू और एन से दर्शाते हैं सर। लेकिन आखिर किसका अनुपात है सर, ये तो जानेंगे ना। तो देखिए सर, हम जानते हैं प्रकाश की चाल होती है 3 लाख मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सिंपल है। तो 3 लाख मीटर पर सेकेंड कहाँ चलती है, निर्वात में चलती है प्रकाश। हाँ, तो निर्वात में प्रकाश चलती है कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी सी का हो गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 लाख मीटर पर सेकेंड क्या है, प्रकाश की चाल है सर, प्रकाश की चाल है सर, प्रकाश चाल किस में सर, निर्वात में सर, ठीक है। तो सर इसी का रेशियो लिया गया है, सी मतलब प्रकाश की चाल निर्वात में, जो कि 3 लाख मीटर पर सेकेंड है, और सी नॉट सर, ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो ये क्या बोला सर कि C/C0, तो C जो हुआ वो प्रकाश की चाल हुआ निर्वात में, जो कि 3 लाख मीटर पर सेकेंड है। उसका हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। दूसरे माध्यम में सर जैसे निर्वात में तो प्रकाश उतना ही चलता है, लेकिन दूसरे माध्यम जैसे पानी, केरोसिन तेल, वायु, पानी, ये सब में जब प्रकाश जाएगा तो उन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे सर। किन दोनों का सर, एक निर्वात में और एक दूसरे माध्यम में, जो कि प्रकाश किसी भी माध्यम में जाए, दूसरे माध्यम में सर, दूसरे माध्यम में किसका चाल सर, प्रकाश की ही चाल सर, दूसरे माध्यम में। सर दूसरे माध्यम क्या हो सकता है सर, पानी हो सकता है सर, तेल हो सकता है सर, ठीक है, ये सभी क्या हो सकता है दूसरे माध्यम। और क्या हो सकता है सर, कांच हो सकता है सर, कांच,
ठीक है, समझ गए। और ऐसे करके बहुत सारा माध्यम में, ये दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल हुआ सर। तो सर यानी कि जो प्रकाश की चाल निर्वात में है उसका डिवाइड करेंगे हम लोग दूसरे माध्यम में, जो किसी माध्यम में जाएगा अगर प्रकाश तो उन दोनों का हम कंपैरिजन लेते हैं, तुलना करते हैं, तो एक रेशियो निकल जाता है सर। उसी को हम लोग क्या बोल दिए सर, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या एन या अनुपात या अपवर्तनांक बोल दिए हैं, समझ गए। यानी अपवर्तनांक कुछ नहीं है सर, एक अनुपात है, रेशियो है, किसका, निर्वात में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का एक रेशियो है, एक अनुपात है, एक संख्या है, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए सर ये संख्या आखिर बोलता क्या है, आप लोग नोट कर सकते हैं डेफिनेशन। ये सब आप लोग डेफिनेशन सिंपल शब्दों में आप लोग लिख सकते हैं, कैसे कि भैया ये क्या है, अनुपात है, किसका, प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो पहला तो भैया निर्वात फिक्स हो गया कि भैया ऊपर 3 लाख मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। लेकिन नीचे क्या होगा, देखिए नीचे क्या होगा हम बताते हैं आपको। नीचे पानी या तेल या कांच का प्रकाश होगा, प्रकाश का चाल होगा। लेकिन सर ये बताता क्या है आखिर, हम तो समझ गए सर अनुपात है, बताता क्या है, तो वो जानने के लिए हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, इसको समझना होगा अच्छे से। देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा अच्छे से हम समझते हैं, देखिए कैसे। देखिए सर ये हमने बोला कि क्या हुआ ना, म्यू या एन है सर, तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया सी अपॉन सी, सी नॉट अपॉन सी, यानी सी अपॉन सी नॉट, यही है ना, ठीक है सर। हम समझ गए सी मतलब प्रकाश की चाल निर्वात में और सी नॉट मतलब दूसरे माध्यम में, ठीक है। तो सर इसको हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी सी, यानी निर्वात में, और ये सी मतलब माध्यम में, ठीक है। माध्यम मतलब कोई भी माध्यम सर, हाँ सर ऐसे, तो सी यू म्यू और एन ए रहा। लेकिन सर ये बताता क्या है, देखिए सर हम क्या जानते हैं कि अगर 3 लाख मीटर पर सेकेंड क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और वो क्या है, हम मान लिए सर किसी और माध्यम में चला जाता है। किस माध्यम में चला जाता है सर, किसी और माध्यम में ले लेते हैं सर। समझ गए कि सर नीचे क्या, मान लीजिए ऊपर निर्वात है, लेकिन हम तुलना कर रहे हैं पानी और निर्वात का, कि भैया पानी में प्रकाश की चाल कैसे निकलेगा। तो पानी में प्रकाश की चाल होता है सर कितना, 25,000, यानी 2,25,000 होता है। तो ये सर जो हुआ, ये सब जो हुआ ये क्या है, प्रकाश की चाल किस में, पानी में सर, वाटर में सर, या पानी में सर, कुछ भी, ठीक है। हाँ तो ये जो हुआ, ये हमने बोला कि प्रकाश की चाल क्या है, पानी में है सर, कितना, 2,25,000, लेकिन 3 लाख का है, निर्वात में है सर। तो इन दोनों का हम क्या किए, डिवाइड कर दिए, म्यू कर दिए, यानी एक अनुपात निकाल लिए जिसको हम लोग अपवर्तनांक कह रहे हैं सर। अब इसको काटने पर ना सर, लगभग काटिएगा ना तो देखिए कितना आता है, लगभग आएगा 1.33, ऐसे करके आएगा, या 30 भी आ सकता है सर। तो ये जो आया ना सर, वो हो गया क्या, अपवर्तनांक। क्या हो गया, अपवर्तनांक, म्यू कितना, 1.30, यानी 1.3 क्या आ गया, म्यू आ गया, यानी अपवर्तनांक आ गया, एक मान आ गया जो बता रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश का चाल का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, संख्या क्या है, ठीक है। सिंपल होप आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए अब सर हमने बताया था कि देखिए ना, हमने क्या आवर्धन पढ़ा, तो आवर्धन मतलब हम समझ रहे थे कि 1 से ज़्यादा आए तो समझ लेना प्रतिबिंब बड़ा है, ठीक है। लेकिन 1 से छोटा है तो क्या समझ लेना, प्रतिबिंब छोटा है। लेकिन 1 के बराबर है तो समझ लेना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, यही समझ रहे थे। बट यहाँ पर क्या समझेंगे हम सर, यहाँ पर तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये तो समझ में आ रहा है कि चलिए एक मान है तो हो गया, मान हमने पढ़ लिया। लेकिन सर यहाँ पर भी है, लेकिन उल्टा है सर। देखिए ध्यान से क्या देखना है। देखिए अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो देखिए सर ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बनाना ही चाहिए, लेकिन अगर आप बना लीजिए तो थोड़ा सा ध्यान में रहेगा, ठीक है। क्या ध्यान में रहेगा, देखिए अगर यहाँ पे हम बोल दिए कि 1 से अगर ज़्यादा आ रहा है, यानी अगर जो वैल्यू है किसका, म्यू का, वो 1 से ज़्यादा आ रहा है, किसके, 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है, म्यू बड़ा है किससे, 1 से, तो हम बोल सकते हैं कि जो
अब म्यू बड़ा है क्या होगा, देखिए बड़ा है, यहाँ पे बड़ा आ रहा है, इसका मतलब जो नीचे वाला है वो छोटा होगा, तभी तो बड़ा आएगा। अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 4 डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज़ से, 2 आ रहा है, तो 2 मतलब क्या कि नीचे 2 होगा तो 2 से 2 कट जा रहा है, मतलब नीचे वाला छोटा होगा, तभी तो 1 से ज़्यादा आ रहा है सर, समझ रहे हैं। मतलब 8 को डिवाइड किए हम 2 से, तो सर 4 आ रहा है, तो सर 4 मतलब क्या 1 से बड़ा है 4 सर, 1 से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब नीचे वाला क्या है, छोटा है, किससे, इसी से, तभी तो दुगना करके आ रहा है संख्या में। हाँ, तो हम क्या बोल दिए कि 1 से बड़ा है अगर म्यू, तो क्या है, नीचे वाला छोटा है, यानी सी नॉट क्या है, लेस देन है सर सी से, यानी जो दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल है वो छोटा है किससे, निर्वात में प्रकाश की चाल से। ठीक है, समझ गए। लेकिन सर सभी लोग जानता है कि हाईएस्ट प्रकाश की चाल यानी सबसे तेज प्रकाश की चाल निर्वात में ही होता है, 3 लाख मीटर पर सेकंड। तो इसका कोई मान वैल्यू नहीं रह जाता है सर, इसको आप बनाइए या ना बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर म्यू का मान छोटा है किससे, 1 से, तो समझ जाएंगे कि क्या है, समझ जाएंगे कि भैया निर्वात से भी कोई बड़ा हो सकता है सर। मतलब अगर हम बोल दिए कि सी नॉट बड़ा है सी से, तो ये तो कथन गलत हो जाएगा सर, क्योंकि निर्वात से भी अधिक कहाँ चलेगा प्रकाश, कहीं नहीं, तो ये तो कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, एक कथन गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। एक क्यों कर रहे हैं सर हम, क्योंकि थोड़ा सा आपको माइंड में आइडिया आ जाए आवर्धन से रिलेटेड, ठीक है ना, कि हम समझ जाएंगे कि भैया हाँ ए कुछ हो रहा है। लेकिन सर म्यू जो है वो अगर बराबर आ जाए 1 के, तो समझेंगे कि जो सी नॉट है वो बराबर है सी के, यानी प्रकाश की चाल निर्वात में भी वही है और दूसरे माध्यम में भी वही है, यानी वही तुलना कर दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल उतने हैं और दूसरे माध्यम में भी प्रकाश की चाल उतने हैं, तो दोनों से तुलना कर दिया है, तो n क्या आ गया, 1 आ गया, समझ गए। लेकिन ये जो बीच वाला कथन है वो पूरी तरह से रॉन्ग है, ठीक है, बाकी जो 2 कथन है वो सही है। बस ये बता रहे थे आपको कि आखिर इस सूत्र का फॉर्मूला क्या है, आखिर बनता क्यों है सूत्र, आया क्यों, ठीक है ना। ऐसे कोई रीजन नहीं है, सिर्फ हम लोग एक अनुपात निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, एक फॉर्मूला आ गया जिससे न्यूमेरिकल बन जाता है, तो बस यही सब के लिए और कुछ नहीं, ठीक ना। हाँ, लेकिन एक क्या होता है ना, अब ऐसे कर करके ना हम बहुत सारा फॉर्मूला निकालें, मान निकालें, तो सर बहुत सारा आ गया सर, देखिए सर बहुत सारा आ गया। मतलब अगर हम कुछ अपवर्तनांक मान निकालें, कुछ अपवर्तनांक, कुछ माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक यानी म्यू, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ याद करना होगा सर, कम से कम 4-5 चीज़ याद करना होगा सर। जैसे हम बोलें कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी हीरा में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल का मान क्या होगा सर, समझ गए। तो इसको बोलते हैं 2.42 हीरा का सर, किसका, हीरा का सर, हीरा का। अब हम बोले पानी का अपवर्तनांक क्या होगा सर, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और दूसरे पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात, यानी तुलना कर रहा है किसमें, पानी और निर्वात में, तो कितना आएगा 1.33 या 30, ठीक है। कई बुक में 33 देता है, कई बुक में 30 देता है, नेट पे 30 देता है, पर बुक में 33 देता है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पानी में और बोले कांच में सर, तो 1.45 का शायद कांच में होगा सर, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल, मतलब वही निर्वात और कांच के प्रकाश अनुपात वही। तो ये सब ही आपको याद करना होगा सर। कुछ और मैं दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए सर, समझ रहे हैं। हाँ, तो देखिए तो देखिए सर और क्या क्या है मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक ना। हाँ, केरोसिन तेल का 1.47 सर, केरोसिन तेल का तो सर यही है सर, कुछ ना कुछ आप बुक खोलिएगा उसमें आपको मिल जाएगा सर, केरोसिन तेल में, ठीक ना। हाँ,
अब हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन मैं आपको बता ही देता, लेकिन नेट चल ही नहीं रहा है मेरा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यही है सर, और कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब और कुछ है ही नहीं सर। यही है सर कि भैया हीरा का 2.42, पानी का 1.33, कांच का 1.45, केरोसिन तेल का 1.7। तो ऐसे करके क्या आ रहा है, वो आ रहा है सर, अपवर्तनांक आ रहा है पहले और दूसरे माध्यम में, ठीक ना। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो बस यही है सर, और कुछ है नहीं, वैसे आपको बताएं ही क्या ठीक है, हाँ। तो ये याद कर लीजिएगा, बाकी अपवर्तनांक आपका क्लियर हो गया सर, ठीक है। लेकिन सर एक तो न्यूमेरिकल हो गया सर, एक और न्यूमेरिकल आप लोग जान जाइए कि दूसरे तरह का न्यूमेरिकल बनता कैसे सर। कई कई बुक में सीधे बोलेगा ना कि निर्वात में प्रकाश के चल इतना है और वाटर में प्रकाश के चल इतना है, तो म्यू निकालिए। तो टाइप 1 तो हमारा हो गया सर न्यूमेरिकल क्लियर, बट टाइप 2 में क्या बोलेगा ना सर कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, 2.42 है, यानी हीरा का है। तो बताइए कि हीरा में प्रकाश की चाल क्या होगा। तो हीरा में प्रकाश की चाल बोला सर, तो हीरा में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो हम जानते हैं म्यू बराबर होता है C/C0, यानी म्यू तो दे दिया 2.42, हाँ, और हम प्रकाश की चाल जानते हैं माध्यम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है सर, और दूसरे माध्यम में यानी पूछा है किसमें, हीरा में, तो C हीरा यानी C0 बराबर वाट। तो भैया नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए थोड़ा सा इधर आइए, देखिए कैसे निकलेगा। 2.42 C0 बराबर 3 लाख। अब देखिए 3 लाख को डिवाइड कीजिए किससे, 2.42 से, 3 2 5। अब 2.42 से डिवाइड कीजिए, तो अगर आप डिवाइड कीजिएगा 2.42 से, तो हम देख रहे हैं कि भैया कितना आएगा, देख लीजिए भैया। देखिए ऐसे तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेटर से ही निकाल पाएंगे, लेकिन एवरेज लगा सकते हैं कि भैया सबसे पहले हम 2 से कर लेते हैं, तो लगभग कितना आएगा, 1.5 लाख, और एक थोड़ा सा कम करेगा, तो मतलब 1.25 लाख के आसपास आएगा सर, हाँ 1.25 लाख के आसपास आएगा। तो 1.25 लाख क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, टाइप 2 न्यूमेरिकल का। तो ऐसे भी पूछ सकता है सर, आप लोग वहाँ ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल भी बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक, फिर डेफिनेशन, फिर फॉर्मूला, उसके बाद टाइप 1 और टाइप 2, उसके बाद कुछ स्टार पॉइंट, या स्टार पॉइंट पहले भी आप दे सकते हैं। देखिए एग्जैक्ट क्या निकालें कि 3 लाख डिवाइड बाय 2.42। तो देखिए सर एग्जैक्ट निकला 25,000, तो हम ज़्यादा ले लिए, एग्जैक्ट निकला 1,23,000, ठीक है, 1,23,996, 1,23,996, 1,23,996 ये निकला एग्जैक्ट। तो आप लोग डिवाइड करके, जो बेसिक तरीका होता है डिवाइड करने का, उससे डिवाइड करके आप लोग निकाल सकते हैं एग्जैक्ट। एग्जाम में एग्जैक्ट ही लिखिएगा, कोशिश कीजिए लगभग में भी आप दीजिए तो समझ जाएगा कि लेगा। टाइम अगर नहीं है तो लगभग में आप निकाल सकते हैं, टाइम है तो आराम से निकालिए, दिक्कत क्या है ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमेरिकल क्लियर। तो नहीं बोलिएगा कि न्यूमेरिकल हुआ नहीं, न्यूमेरिकल भी हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम सर, क्योंकि ये टॉपिक कुछ ज़्यादा है नहीं सर, बस लगता है कि महान टॉपिक है, बट है नहीं मतलब सबसे सिंपल टॉपिक तो यही है कि आखिर करना क्या है, बस 2 माध्यम प्रकाश की चाल देना है, अपने आप वो निकल जाएगा, और एक माध्यम को छुपा देगा, अपवर्तनांक दे देगा, तो 2 न्यूमेरिकल आराम से बन जाएगा सर। यहाँ पर आखिर टाइम हुआ कितना, क्योंकि टाइम को भी देखना रहता है सर। सर एक ही टॉपिक में 19 मिनट तो सर एक ही टॉपिक और हो पाएगा सर, क्योंकि हमारा 19 मिनट टाइम हो गया, 19 मिनट हो गया सर। ये तो लगता है कि गंभीर मैटर हो गया, हाँ 19 मिनट हो गया तो देखिए सेकंड टॉपिक भी क्लियर कर ही देते हैं आपका, ठीक है। लेंस, आखिर लेंस क्या होता है, थोड़ा सा समझ जाइए लेंस होता क्या है। देखिए लेंस जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस, देखिए भैया चश्मा आप लोग पहने होंगे, चश्मा
यानी सन ग्लासेस जिसको बोलते हैं, या स्पेक्टल्स बोलते हैं। तो देखिए सन ग्लासेस क्या होता है ना, उसमें कांच होता है ऐसे। तो हम लोग गांधी जी का चश्मा भी देख सकते हैं, उसमें कांच होता है। किसका कांच, समझ रहे हैं, शीशा वाला जिसमें पॉलिश ना किया हो, तो कांच होता है। उससे क्या होता है, हमें आर बार दिखता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग लेंस बोल देते हैं, ठीक है। यानी कांच की पट्टी होती है जिसको हम लोग लेंस बोल देते हैं, ठीक है। कांच ही होता है सर लेंस। यानी पारदर्शी माध्यम होता है सर, यानी पारदर्शी माध्यम होता है सर, पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है सर। यानी कांच पारदर्शी माध्यम है, चश्मा। हाँ, अब इसका यूजेस देखिए सर, हम लोग भैया आँख जब खराब होता है, दूर का नहीं दिखता या पास का नहीं दिखता, दृष्टि दोष होता है, तो उसमें यूज करते हैं। डस्ट को बचाने के लिए आँख से क्या करते हैं, आँख को बचाने के लिए डस्ट से क्या करते हैं हम लोग, सन ग्लासेस का या फिर चश्मा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, चश्मा होता है। लेकिन सर लेंस हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे तो दो ही प्रकार के पढ़ना है सर, एक पढ़ना है अवतल लेंस, एक पढ़ना है उत्तल लेंस, ठीक है। यानी दो ही प्रकार के। तो देखिए सर, लेंस जब भी बनाएंगे हम तो कैसे बनाएंगे, दो तरह से बनाएंगे सर, क्योंकि दो ही लेंस होता है। देखिए सर, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। तो सर उत्तल ऐसा होता है सर, ठीक है, उत्तल ऐसा होता है सर, उत्तल ऐसा होता है सर, और अवतल ऐसा होता है सर। देखिए हमारा रिमाइंडर काम कर रहा है, ठीक है। अवतल ऐसा होता है, लेकिन सर ध्यान रखिए बीच में जो पॉइंट होता है ना, उसको ओ बोलते हैं सर, उसको प्रकाश बिंदु बोलते हैं, उसको ओ बोलते हैं बस। बाकी प्रधान अक्ष ये लेंस का है, ये उत्तल है सर, ठीक है, यानी कॉन्वेक्स है सर, और ये अवतल है सर, यानी कॉनकेव है सर। बस पहला और दूसरा प्रकार। ये हम चलेंगे आगे वाले वीडियो में कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा, कैसे बना अवतल और कैसे बना उत्तल, तो हम समझेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल का सब्सक्राइबर और व्यूअर्स दोनों कम है, तो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। सिर्फ शेयर ही करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो हम लोग क्लास 11th लेके आएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।